दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों, जैसे ही भारत ने पलटवार किया, इस खाट के पिस्सू कायर पाकिस्तान ने भी गीदड़ भपकियां देनी शुरू कर दी। नेशनल काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने भपकियां देनी शुरू करी। आइए पाकिस्तान की इन भपकियों को बुंदुवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने की कोशिश की तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का जीवन सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सभी द्विपक्षीय संधियों और समझौतों को रद्द करने की बात कही है, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल होगा। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने सभी तरह के व्यापार को तत्काल प्रभाव से बंद करने की बात कही है। वाघा बॉर्डर को भी इन्होंने तुरंत बंद कर दिया है। भारतीय नागरिकों को दिए सभी वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं और केवल सिख पर्यटकों को इसमें छूट दी गई है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया है और उन्हें 30 अप्रैल तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या कम करके 30 कर दी गई है। दोस्तों, ये आज का डॉन समाचार पत्र है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान को आप पढ़िए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। बात तो यहाँ ये है कि यहाँ जांच की बात नहीं, यहाँ सजा की बात होगी। दोस्तों, इस समाचार पत्र के इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए। ये कहता है कि अटैक इन पहलगाम ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अगर कश्मीर को किसी ने ऑक्यूपाई किया है तो वह है पाकिस्तान, जिसको हम पीओके कहते हैं। ये पीओके कब तक रहेगा ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आगे ये अखबार कहता है कि भारत ने आतंकियों का लिंक पाकिस्तान से होने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान ने इसे स्ट्रांगली डिनाई किया है। पाकिस्तान तो डिनाई करेगा ही। पाकिस्तान तो ओसामा बिन लादेन को भी डिनाई कर रहा था, लेकिन फाइनली वो कहां मिला ये पूरा संसार जानता है। इसलिए पाकिस्तान के डिनाई और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए आगे ये कहा कि भारत द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम आधारहीन हैं और पानी हमारी लाइफलाइन है और इसे हम किसी भी कीमत पर बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े। दोस्तों, इस पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, लेट देयर बी नो डाउट Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people till they achieve their right through their great struggle and sacrifice। दोस्तों, यहां पाकिस्तान का ये प्रधानमंत्री कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ऐसे तो बलूचिस्तान में भी लोग अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं और सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, लेकिन बलूची नागरिकों का सेक्रीफाइस इनको नहीं दिखता। बलूची नागरिकों का त्याग भी इनको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये इनका इंटरनल मामला है। इसलिए इस तरीके से तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं बलूची नागरिकों को, और हम करेंगे क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिकों को भड़का रहे हो और उनको मरने के लिए तुम उकसा रहे हो। ये लोग हैं कश्मीरी। ये पाकिस्तानी कश्मीरियों के हमदर्द कब से हो गए? किया तो इन्होंने, पाकिस्तान ने कश्मीर के रोजगार पे हमला कर दिया। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। कश्मीर का एक बहुत बड़ी आबादी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। इस हमले के बाद आपको क्या लगता है वहां पे टूरिस्ट जाएंगे? और क्या होगा इससे? वहां के युवा बेरोजगार हो जाएंगे, वहां के लोग गरीब होंगे। दोस्तों, आतंकवाद और जिहाद की ये फसल गरीबी और बेरोजगारी के पानी से सींची जाती है।
इनका ये प्लान है कि वहां के लोगों को गरीब कर देंगे, वहां के लोगों को बेरोजगार कर देंगे, तभी तो इनकी आतंकवाद की फाइट को लड़ने के लिए आतंकी तैयार होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान को ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है कि हम किसी इंटरनेशनल इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में जांच के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में कहा कि लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, इस समय बिल्कुल भी फंक्शनिंग नहीं है। उसके जो बचे खुचे लोग हैं वो या तो कस्टडी में हैं या फिर हाउस अरेस्ट हैं। इसलिए लश्कर ए तैयबा इतने बड़े अटैक को प्लान नहीं कर सकता है। वो प्लान कर सकता है या नहीं कर सकता है वो तो हम जांच में पता कर ही लेंगे। हमें आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, जांच तो हम कर ही लेंगे। इस रक्षा मंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि भारत सरकार ने इस आतंकवादी घटना को प्लान किया है ताकि बहाना लगा सकें और इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसको ये लोग समाप्त कर सके, उसके लिए बहाना बनाया गया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान हैं। आपको क्या लगता है कि इनके बयान मित्रतापूर्ण हैं? इनके ये बयान साफ दिखाते हैं कि ये क्या चाहते हैं, और ये जो चाहते हैं मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि भारत और भारत की सरकार इनको वो देने के लिए तैयार है। धन्यवाद दोस्तों।